जय जिनेन्द्र। नमोकार 35वीं व्रत विधि। बंधुओं, आज मैं आप सभी के लिए नमोकार 35वीं व्रत किस विधि से किया जाता है और ये कब तक करना चाहिए और इसके बाद इसके उद्यापन की विधि क्या है, ये सब आपके लिए लेकर के आया हूँ। नमोकार 35वीं व्रत का तात्पर्य है कि हमारे नमोकार महामंत्र में कुल 35 अक्षर होते हैं और 5 पद होते हैं। 35 अक्षरों के एक एक बीजाक्षर के एक एक व्रत या उपवास किया जाता है। यह व्रत 1.5 वर्ष अर्थात 1 वर्ष और 6 माह में समाप्त होता है और इस 1.5 वर्ष की अवधि के भीतर सिर्फ 35 दिन ही व्रत के होते हैं। सर्वप्रथम आषाढ़ सुदी सप्तमी से यह व्रत शुरू होता है, जिसकी विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले आषाढ़ शुक्ला सप्तमी को प्रथम व्रत, इसके बाद सावन महीने की 2 सप्तमी के 2 व्रत, फिर भादो महीने की 2 सप्तमी के 2 व्रत, फिर अश्विन महीने की 2 सप्तमी के 2 व्रत। इस प्रकार से कुल सप्तमियों के 7 व्रत किए जाते हैं, 7 उपवास किए जाते हैं। इसके पश्चात कार्तिक कृष्णा पंचमी को पौष कृष्णा पंचमी अर्थात 5 पंचमियों के 5 उपवास किए जाते हैं। कार्तिक कृष्णा पंचमी का एक उपवास, फिर कार्तिक शुक्ला पंचमी का एक उपवास, फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का एक उपवास, फिर शुक्ल पक्ष का एक उपवास, फिर पौष कृष्णा पंचमी का एक उपवास। इस प्रकार से कुल 5 पंचमियों के 5 उपवास किए जाते हैं। इसके पश्चात पौष कृष्णा चतुर्दशी से चैत्र कृष्णा चतुर्दशी तक 7 चतुर्दशियों के 7 उपवास करना चाहिए। पौष कृष्णा चतुर्दशी के और फिर पौष शुक्ला चतुर्दशी के ऐसे 2 उपवास, माघ कृष्णा चतुर्दशी और माघ शुक्ला चतुर्दशी ऐसे 2 उपवास, फिर फाल्गुन कृष्णा और फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी के 2 उपवास, फिर चैत कृष्णा चतुर्दशी का एक उपवास। ऐसे कुल 7 उपवास किए जाते हैं। इसके पश्चात फिर चैत्र शुक्ला चतुर्दशी का एक उपवास, फिर वैशाख कृष्णा और शुक्ला चतुर्दशी के 2 उपवास, फिर ज्येष्ठ कृष्णा और शुक्ला ऐसे 2 चतुर्दशियों के 2 उपवास, फिर आषाढ़ कृष्णा और शुक्ला दोनों के 2 उपवास। ऐसे कुल मिलाकर के 7 उपवास। ऐसे कुल मिलाकर के चतुर्दशियों के कुल 14 उपवास किए जाते हैं। इसके पश्चात फिर सावन कृष्णा नवमी को एक उपवास, फिर सावन शुक्ला नवमी का एक उपवास। ऐसे कुल सावन महीने के नवमी के 2 उपवास, फिर भादों के दोनों नवमियों के 2 उपवास, फिर अश्विन महीने के दोनों नवमी के 2 उपवास, फिर कार्तिक के दोनों नवमी के 2 उपवास, फिर अघन या जिसे मार्गशीर्ष महीना कहते हैं उसकी प्रथम नवमी का एक उपवास। ऐसे कुल मिलाकर के 9 नवमी के कुल 9 उपवास किए जाते हैं। इस प्रकार कुल 35 उपवास द्वारा यह व्रत पूरा होता है। प्रतिदिन जिस दिन उपवास करते हैं, अभिषेक पूर्वक नमोकार मंत्र का पूजन करें। पश्चात जब यह व्रत पूर्ण हो जाए तो उद्यापन करें। इस नमोकार मंत्र 35वीं व्रत के प्रभाव से तो गोपाल नामक ग्वाला चंपा नगरी में वृषभदत्त सेठ के यहाँ सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ था और निमित्त पाकर वैराग्य धारण कर उसने कर्मों का नाश कर मोक्ष पद प्राप्त किया था। यह व्रत समस्त जीवों को कल्याण करने वाला है। जब यह व्रत आपका पूर्ण हो जाए तो भव्य मंडल मांडवाकर मंदिर जी में पूजा करें और मंदिर जी में अपनी शक्ति के अनुसार यथा योग्य सामग्री भेंट करें और यह व्रत
पूरा करें। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।